उस भीड़ से अपने आप को अलग रखना होगा। वो काम जो सब लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना। टीनेज में क्या कर रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। उसी टाइम पे अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो राइट जगह पे, अपनी टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके प्रॉपर उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम का बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो आपको बनना है यूनिक। अब बात करते हैं डी की। ये आपको अच्छे से पता है डी का क्या रोल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल है कि हम कामयाब हो जाएं? अब ये डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए, किस किस तरह का होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई को लेके कि डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करनी है? एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर आपको सक्सेस को गेन करना है ना, तो डिसिप्लिन हर जगह, हर मोमेंट पे, हर टाइम आपको फॉलो करना होगा। आपके सोने से लेके आपके उठने तक का भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 10 बजे का सोने का टाइम था, आपने 11 बजा दिए सोते सोते, अरे चलो कोई नहीं थोड़ी देर और टीवी या फोन देख लेते हैं, 12 बजा दिया आपने सोते सोते। क्या ये डिसिप्लिन था? वो राइट टाइम पे सोना और वो राइट टाइम पे उठना, और वो उठ के 15-20 मिनट आपको मेडिटेट करना है, एक्सरसाइज करनी है, खुद को टाइम देना है, ताकि पूरा दिन आपकी बॉडी जो है प्रॉपर, यस है या नहीं डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन में आपका सब कुछ आएगा। अपने आप को भी डिसिप्लिन में रखना है, अपनी स्टडी को भी डिसिप्लिन में रखना है, अपना खाने पीने का भी डिसिप्लिन आपको रखना होगा, इवन बैठने का भी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होगा। इस पे भी बात करेंगे। ई से आप क्या बोलेंगे? एनर्जेटिक। यू मस्ट बी एनर्जेटिक। कब होंगे आप एनर्जेटिक? एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमारी एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी, हमारे ब्रेन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है कि हमने अपने अंदर फ्यूल कैसा डाला है। अब हम खा के खराब चीज़ें सोच रहे हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो हाई लेवल पे रहे, तो नहीं रह पाएगी। क्या हो जाएंगे आप? खराब खाएंगे तो लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और आपका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना है। देन एन क्या सजेस्ट करता है हमें? बी नेचुरल, बी नीट एंड क्लीन ऑलवेज। स्टूडेंट, जनरली आपका क्लासरूम की हालत अगर आप देखो ना, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों से भी बुरी होती है। तो जब हम अपनी सराउंडिंग्स को इतना गंदा करते हैं तो आपका आइडिया आ जाता है आप खुद कितने नीट रहते होंगे। तो ये भी प्रायोरिटी पे हमें रखना है कि क्या सजेशन मिलता है हमें। एन हमें सजेस्ट करता है कि हमें नीट एंड क्लीन रहना है और नेचुरल रहना है और नेचर के नज़दीक रहना है। देन टी, ये वाला टी आपको क्या सजेस्ट करता है? यू हैव टू फाइंड आउट इट। थिंक एंड टेल। थोड़ा सा अपने ब्रेन पे फोकस करें। थिंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने ये सब चीजें फॉलो कर दी तो आप कहाँ होंगे? पहुंच गए या नहीं? पॉसिबल है या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? एक और हमारी क्या आदत है कि हम काम को, ठीक है सब कुछ हमने किया, टेक योर सीट्स, सब कुछ हमने कर लिया, सब फॉलो कर लिया, लेकिन एक कमी फिर भी छोड़ जाते हैं हम लोग। आज हमने काम करवाया, ठीक है मैम आज तो हम बोर हो गए, ठीक है सर बहुत हो गया आज, बस बंद करो, कल कर लेंगे बाकी का। ये जो हमारी आदत है आज का काम आज ना करके कल पे छोड़ने की, ये हमें क्या करती है? एक स्टेप बैक करती है। हमें क्या करना है? इस आदत को सुधारना है। ये जो हमारा मन हमें बार बार बोलता है कि नहीं मन नहीं है, तो उस मन को हमें क्या करना होगा? रोकना होगा, रोक के बिठाना होगा और उसे समझाना होगा, भाई तेरा तो मन ऐसे ही रहेगा, तू मुझे काम करने दे।
मन कहता है ना नहीं आज मन नहीं है पढ़ने का, होता है या नहीं होता? नहीं आज मन नहीं है क्लास में जाने का, बंक मार लेते हैं, बाहर दोस्तों के साथ आउटिंग कर लेते हैं, फ्रेंच के जैसे। होता है ना ऐसे कि इधर उधर थोड़ा सा देख आते हैं, घूम आते हैं, फिर आते हैं। तो ये मन को हमें संभालना होगा टाइम पे। और ये मन टीनेज में बहुत डोलता है बच्चे। इस मन को पकड़ के रखो साइड में दबा के, और क्या करो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपका कल जो है आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर दे, टॉप पे ले जाके खड़ा कर दे। अब ये टॉप पे पहुंचेंगे कैसे? कैसे पहुंचेंगे? दो तरीके हैं, पहले भी शायद मैंने बात की होगी। ये है अपनी लाइफ। ये हम कहाँ से शुरू हुए ना, जीरो से शुरू करते हैं। हम जीरो से हम पैदा हो गए, हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एंजॉय किया लाइफ को, कम स्ट्रगल था, 5 साल के हो गए, स्कूल में पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का बर्डन भी कम कम था, हम और आगे बढ़े। फिर धीरे 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 हम स्ट्रगल करते करते कहाँ पहुंचे? टॉप पे पहुंच गए, यहाँ आ गए। ये हम टॉप पे पहुंच गए, हमने खूब मेहनत की, खूब स्ट्रगल किया, हमें बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा लाइफ में, हम आ गए टॉप पे। और यहाँ तक मान लो हम कितने साल के हो गए? 20 to 25 ईयर ओल्ड। अब बाकी की लाइफ कैसी हो गई हमारी? कैसे इजी लग रही है आपको? क्योंकि अब स्ट्रगल नहीं है। हमने जितना स्ट्रगल करना था वो 20-25 की उम्र तक हमने कर लिया। अब हमारी लाइफ क्या रहेगी? स्मूथ रहेगी। हमें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना। चढ़ना है क्या अपने को कोई पहाड़? स्मूथ हो गई, हमने अपना कैरियर सेट कर लिया, फैमिली अपनी सेट हो गई, राइट टाइम पे अपना शादी हो जाती है, राइट टाइम पे हमारे बच्चे होते हैं, हम फैमिली को संभालते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। होता है या नहीं होता? तो वो चाहे हमारी 80 साल की हो या 100 साल की होगी, वो कैसी होगी लाइफ? मज़ेदार हो गई। सिर्फ ये ध्यान रखना। अब इसका अपोजिट पकड़ते हैं। आप एक्सप्लेन करो अभी से। जीरो से शुरू किया, मजे लिए खूब, जिंदगी में कोई पढ़ाई नहीं की, कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए, कोई स्ट्रगल नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, ना माँ बाप की सुनी, ना टीचर्स की सुनी, दोस्तों के साथ जिंदगी को एंजॉय किया। और कहाँ पहुंच गए? बोलते हैं ना गड्ढे में गिर गया, ये तो खत्म है, ये तो वो खाई में पहुंच जाते हो आप। अब उस खाई में पहुंच के आप हो गए 25 साल के या 30 साल के, स्ट्रगल करते रहते हो उन 5 साल में कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? बहुत एग्जाम्पल दिखते हैं हमें। अब वो 30 से 40 तक कोशिश करता रहता है, 40 के बाद आपको कोई नहीं पूछता। इवन प्राइवेट सेक्टर में 25 से 30 के बाद अगर आप वर्किंग नहीं थे, 25 की उम्र पे आपने अपनी डिग्री पूरी की, आपने कहीं जॉब नहीं पकड़ी, आप वर्किंग नहीं थे, आपको कोई नहीं पूछेगा। यू आर आउटडेटेड इन द मार्केट। आप चलो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप खूब मेहनत कर रहे हो, अगर आपको 40 तक वो भी नहीं मिली तो यू आर आउटडेटेड। आपको गवर्नमेंट भी जॉब नहीं देगी। अब क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। चाय की दुकान लगाओगे, सब्जी की फड़ी लगाओगे, गुजारा तो करना है। तो क्या हो गया? अब वो जो स्ट्रगल आपको यहाँ कर लेना चाहिए था, वो यहाँ ना करके आपको कहाँ करना पड़ रहा है? और ओल्ड एज वाले के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा? ये है लाइफ, 2 लाइन में आपके सामने, एंड चॉइस इज योर्स। तो बहुत ही समझदारी से आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ये टाइम ही हमारी रियल इन्वेस्टमेंट है, जिसे हमें बहुत दिमाग से, बहुत स्मार्ट तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि उसकी आउटकम्स हमें आने वाले कल में बहुत अच्छी मिले। क्लियर? तो यहीं वाइंड अप करेंगे आज का मोटिवेशनल सेशन।